भाई बहनों मेरे दोस्तों मेरे यारों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके 90 में। आप कल हम जो पढ़ाए थे प्रश्नावली 1.1 वो सिलेबस से आउट है। मुझे मेरी गलती मैं मान रहा हूँ, माफ कर दीजिए। वीडियो भी नहीं डिलीट करता अभी क्योंकि नया चैनल है, डिलीट भी हो सकता है चैनल, इसलिए फिर से आए प्रश्नावली 1.1। ऐसे ही प्यार मेरे को समझ में आए एक बोली तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप ही सब मुझे पढ़ा सकते हैं आगे, आप ही के वजह से मैं जा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सब क्षमा चाहता हूँ कि जो मैंने सिलेबस आउट। अब देखो ये सीएम मैंने निकालना बताया था, वो आप जैसे कंपटीशन और एग्जाम में जाओगे तो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए कोई बात नहीं। अब जाते हैं भाई गुणनखंड, सीधे सवाल पे ना जाके सबसे पहले जाते कह दे दिया 10 का, अब आज गुणनखंड में ज्ञात करो। एलसीएम जानते हो ना बबुआ, 3-4 क्लास में पढ़े थे एलसीएम की नहीं पढ़े थे कि नहीं, बस वही है। तो 10 का करना है तो सबसे पहले एक लाइन इधर एक लाइन इधर 10। अब क्या करना है, 10 को देखो 2 से शुरू होता है, 1 से तो कटेगा ना, 1 से होएगा, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 8 ऐसे चलता है। सब देखो 2 से कटेगा, हाँ भाई बिल्कुल 2 5, ठीक 5 हो गया। अब भाई 5 किससे कर सकते हैं, 2 से कटेगा 5 ना 3 से कटेगा 5, तो सीधे इसको 5 से काटेंगे, फिर यहाँ 1 से देंगे तो क्या किया जाएगा, तो क्या हो गया 2 गुणे 5, यही आपका होता है आबादी गुणनखंड। आइए दूसरा, आइए अब सवाल पे सीधे चलते हैं। पहला है हमारा 140, सबसे पहला है हमारा 140। तो 140 को आपको बताया जाए कैसे करना है, एक लाइन इधर बनाइए, अरे सॉरी एक लाइन इधर बनाइए 40 140। अब देखिए पहले दो में पहले को यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ 2 3 5 7 आ गया। ऐसे आपको चलना है बाजी को, मतलब एलसीएम निकाले बाबू, आप लोग जान रहे मुझे पता है। तो हमें देखिए 140 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 जीरो आ गया। अब देखते हैं, हाँ अभी भी 2 से, क्योंकि 2 में जो होता है 0 से लेके 2 4 6 8 तक होता है। 3 में क्या होता है, दोनों को जोड़ के 3 से भाग, जैसे 2 प्लस 1 21 को अगर जोड़ देंगे तो 3, 21 को अगर जोड़ देंगे तो 3 ही आएगा, तो यानी ये कटेगा 3 से। ये हो गया 5 7 0, जहाँ 5 हुआ जानते हैं तो देखिए 0 है यहाँ, तो देखें 5 से कटे 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन जो छोटी होती है उसी से काटते हैं। तो आइए 2 से काटते, 2 से कितने बजा 35। अब बबुआ 2 से तो कहानी खत्म बा, काहे कि 0 2 4 6 8 दिखाते नहीं बा, अब तो कहानी खत्म बा। तो अब क्या करें, अब इन दोनों को जोड़ो 5 3 8, 3 के पहाड़ा में कहाँ है भाई, नहीं कटेगा, तो अब सीधे 5 बच जाएगा, 5 में 7 बचे 35, 7 आ गया, सीधे 7 से काट दो 1। अब देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। और सुनिए जब आज को ऐसे लिख देते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, बस ऊपर ऐसे लगा लो, 2 के ऊपर 2 गुणे 5 गुणे, यहाँ पे आप लोग करें तब इसको ये ऐसे ऐसे चल के गुणा में लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। एक बात ध्यान रखिए, ये जोड़े में है, जोड़े में है, बस नीचे 2 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आज गुणनखंड हो गया भाई, अब आज गुणनखंड इतना आसान है, कर लोगे, ये वादा है, वादा किया है ना कि 90 नंबर दिलाऊंगा मैथ में, वादा कभी भी तोड़ूंगा नहीं, बात याद रखना, वादा कभी भी नहीं टूटेगा। आइए दूसरे सवाल पे चले। 156 को फिर वैसे कर लीजिए। अब देखिए 6 है लास्ट में, तो इसमें आते देखिए, हाँ 2, हाँ है, तो 2 से काटो, 2 सते 14 और 2 अति 16, ठीक, ये हो गया। अभी भी 2 में आ रहा है, ठीक, 2 3 6 2 9 18। अब बाबू 2 से बाहर, क्योंकि 9 इसमें है ही नहीं। अब क्या दिमाग है, 3 वाला, चलो इसको जोड़ते हैं, क्या 3 के भाज में आएगा, 3 प्लस 9, हाँ आ गया 3 तो 12, 3 से कटेगा, इसका मतलब 3 का 3 3 3 का 9 16 हो गया, 16 हो गया। अब देखते हैं, नहीं हाँ 16 हो गया। अब देखते हैं, फिर अब इसको 2 से हम काटेंगे 8, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 9 में 18 3 में 6 39 और 2 2 18 का आधा से 1 3 में 6 7 8 सही तो है, 16 3 48 6 सॉरी गलती हो गया, 3 का 3, अब 39 को कैसे कटेगा ये देखिए,
तीन भाग दे देते हैं, तीन तीन करनी, तीन 9 और 3 का 13, 13 तीन 38। अब बाबू न 3 से न 5 से, अब क्या करें, थोड़ा जूम कर देना आ जाए। अब क्या करें, सीधे 13 से काट दो, 13 से काट दिया, एक आ गया बस। अब उसको उतार दो, तो आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, भैया जो बराबर का गुणे 3 गुणे 13। अब बताओ आंसर आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं, आ गया ना। तो देखिए ऐसे ही सब लोग। अब देखिए अगला है 38 25। अब इसको करते हैं, देखते हैं 38 25। सबसे पहले तो देखिए एक बात मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, जहां भी कभी लास्ट में 5 आ जाए, 5 कहीं भी आ जाए, 2 से नहीं कटेगा, 2 से न कभी भी नहीं कटेगा। एक ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक देख दे रहा हूँ। अगर लास्ट में 5 आए तो 2 से कभी विभाज्य नहीं हो, कभी भी लिख ले लीजिए। अगर लास्ट में 5 है तो विभाज्य कभी नहीं होगा, 5 2 से तो नहीं होगा। अब देखते क्या होता है, इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11 2 13 5 18, लगता है कट जाएगा, कटेगा 3 से, 3 से काटते हैं, एक करने में, एक करने में 3 से काट देते हैं, 3 38 25, 3 करने 3 8 3 6 2 7 21 1275 है, 1275। ठीक, अब क्या करें बबुआ, फिर देखते हैं 3 से क्या कटेगा, 2 1 3 7 3 10, अभी भी कर रहा है भाई। चलिए काटे, 3 चौका 12 12 25 3 75 होता है, हाँ 425। अब देखते हैं 4 2 6 5, अब बबुआ नहीं कटेगा क्योंकि 4 2 6 5 11 आ गया, नहीं कटेगा। अब 5 से काट के देखते हैं, 5 से कटेगा 5 425, 8 25 40, हाँ 85 बार, फिर 5 से कटेगा, 5 करने 5 3 7 25 35, अब 17 से डायरेक्ट कट जाएगा। ये बात जान लीजिए। अगर अगर एक बात, एक ट्रिक और जान लीजिए, ट्रिक नंबर 2, अगर कभी भी विषम संख्या हो, विषम कोई भी विषम संख्या हो, वह स्वयं से कुछ विभाजित होती है, ये आपको पता होगा कि विषम संख्या स्वयं से ही विभाजित होती है, तो इसलिए कभी भी आ जाए विषम तो स्वयं से ही विभाजित होगी। तो कितना हो गया, इसको कर लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब क्या करना है, जोड़े में 3 के स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर गुणे 17। अब आदि बनकर कंप्लीट, सही है। अब 2 बचे हैं, 2 आपको करना है। अपने बुक में से भाई ना, मेरा छोटा अभी मैं शुरू किया हूँ, मैं लिख नहीं सकता, इसलिए जो 2 और बचे हैं उसको आपको करना है। करना मैं थोड़ा वीडियो डाल। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा एक छोटा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्न कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम, यही मुझे सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले इसका, अब वही भैया बाजी गुणनखंड निकालते हैं, 26 91। सबसे पहले 26 का निकालते हैं, 26 2 है, 2 कम 2 3 6 13 से, मैंने बोला ना जहां भी विषम है सीधे उसी अंक से काट दो, तो क्या हो गया 13 गुणे 2 हो गया। अब हम 91 का निकालते हैं। अब देखिए 26 का 13 गुणे, अब 91 का, 91 का हुआ ना, 0 2 4 6 8 कहीं है नहीं, और 9 1 10, 3 के पहाड़ से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा भैया, 7 7 से भी नहीं कटेगा। अब क्या होगा भैया, अब 91 है, 91 किससे कटेगा, 7 से। अब देखते हैं 91 किससे कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 3 21 7 24 7 35 7 छक 10 7 11 12 7 84 13 8
हाँ 13 बार जाएगा बाबू, 13 बार कहा नहीं, 13 बार, अरे सॉरी यार, हाँ 13 से थे क्या, 13 बार में चला गया, 7 से 13 बार। अब 13 से काट दो। अब देखो यहाँ हो गया 7 गुणे 13। अब इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, उभय निष्ठ क्या दिख रहा है, तो कहोगे 13, वही HCF है, HCF बराबर 13, HCF मिल गया। अब एलसीएम में देखो उभय निष्ठ है, इसको एक बार लेंगे, ये बात ध्यान रखना, जब कॉमन हो गया तो उसको एक बार लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, 7 छक 12 गुणे 8 से 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। एलसीएम क्या आ गया, 182। एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है। अब इस पे चलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो दोनों संख्याएं दी है, यानी 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182, सॉरी एक सेकंड, 13 गुणे 182। अब आइए, अब गुणा कर लेंगे आपका आंसर आपके हाथ में होगा, पूरा कर लीजिएगा, आपका आंसर आपके हाथ में होगा, और जो बचा है आपका, क्योंकि ये सब आसान है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं, रुक जा भैया, मिलते हैं। अब देखिए, अब 2 सवाल बचे हो बड़े नंबर वाले, उसको मैं पक्का बताऊंगा आपको, जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा आपकी, लिखित ले लो, एग्जाम में पक्का आपकी आएगा, मैं लिखित दे रहा हूँ। और ऐसे ही प्यार करना, अपने छोटे भाई को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, अगर आपकी तो दुआ होगी तो आगे बढ़ के चैनल बहुत आगे बढ़ जाएगा, ग्रो भी करेगा। आज के लिए धन्यवाद। कैमरा का लोग दिखा